नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं मैं नई पुस्तक जिसका नाम है झील थी बहुत उदास। ये एक कविता संग्रह है और इसके रचिता हैं प्रोफेसर रूपदेव गुड़ जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। एक कविता संग्रह है ये, पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुआ है। बोधि प्रकाशन जयपुर से आया है। मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 104। परिचय देना चाहूंगी रूपदेव गुड़ जी का। गांव नरवड़, जिला लाहौर, पाकिस्तान में जन्मे, सिरसा निवासी हैं और लगभग 80 पुस्तकें मौलिक और संपादित आ चुकी हैं। कविता, लघु कविता, बाल लघु कविता, गजल, कहानी, लघु कथा, नाटिका, निबंध, समीक्षा, आत्मकथा और अनुदित हो चुकी हैं इनकी कई पुस्तकें भी। इन्होंने एमए हिंदी किया, एमए पंजाबी किया, बीएड किया, पीएचडी मानद उपाधि इन्हें मिली है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं ये राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा से। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विशेष साहित्य सेवी सम्मान मिल चुका है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान मिल चुका है। हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच व हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच के संस्थापक हैं ये। और यह पुस्तक इन्होंने अर्पित की है डॉक्टर ओपी चौधरी, डॉक्टर मनीराम सहारण, सुरेंद्र शर्मा, पवन सुथार, शिव कुमार मित्तल और एमपी अग्रवाल को। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने आत्मकथा में क्या कहा। इन्होंने कहा है कि इस संग्रह में प्रकृति चित्रण है। कई स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति से बात करते करते कहीं मानव भी आ जाता है, इसलिए ये कविताएं प्रकृति और मानव के सम्मेल की हैं। इन कविताओं में आपको लघु कथा रस भी मिलेगा। कविताओं में भावनाओं व कल्पनाओं का प्राचुर्य है और ये सरल भाषा में लिखी गई हैं ताकि आम पाठक इन्हें पढ़ सके। और मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या देखा इस कविता संग्रह। इसमें 74 मुक्त छंद कविताएं हैं। इनमें शांत और करुण रस की अधिकता है। वियोग श्रृंगार रस भी है इनमें कहानी के अंश हैं। पाठक इन्हें पढ़ते हुए अपने में खो जाते हैं। इनमें यादें हैं, ख्याल हैं। कवि ने अकेलेपन को एकांत में गूथा है। प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकार हैं। प्रतीकात्मक भी हैं। अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। कभी कभी बात सीधे कही है तो कभी कभी इतनी गहन बात कही है कि दोबारा तिबारा पढ़नी पड़ती है। इनमें झील की उदासी है, प्रेम है, स्त्री विमर्श है, अकेलापन है, दोस्ती, यात्रा, नदी, सन्नाटा, मौसम है, ओले हैं, बादल, मोबाइल, अधूरापन है तो संपूर्णता भी है। ऐसा लगता है कि लंबी यात्रा करके आया पथिक सांझ ढले नीम के पेड़ तले बैठ सुस्ताने लगा है, जिसमें से नारंगी किरणें छन छन कर उस पर पड़ रही हैं और उसी भाव को रस भरी पंक्तियों में गूंथ कर कविताएं कलम से निसृत हुई हैं। ये कविताएं सांझ जब उतर आए तो पढ़नी चाहिए दोस्तों। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मुझे ये पंक्तियां याद आ रही थी इन कविताओं को पढ़ते हुए। तो मित्रों, अब मैं आपको इनमें से कुछ कविताएं पढ़कर सुनाती हूँ। सर्वप्रथम कविता है कि बिखर गए सपने। मेरे माता पिता, मेरी ज़मीन, मेरा आसमान, मेरे पंख, मेरी उड़ान, मेरे सपने नहीं है अब वे। कट गए पंख, खत्म हुई उड़ान, बिखर गए सपने, धंस गई ज़मीन, फट गया आसमान। खड़ा हूँ मैं समुद्र के किनारे, दूसरा छोर कहीं देता नहीं दिखाई। दोस्तों, मुझे लगता है हम सभी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि उस पार क्या है। हमारा जो ये जीवन यात्रा है, हमारी जब यात्रा समाप्त हो जाएगी तो हमें उस पर क्या दिखाई देगा। ये बहुत कई बार मैं भी सोचती हूँ इस बात को। अब देखिए, शीर्षक कविता इन्होंने लिखी है झील थी बहुत उदास। माउंट आबू की नक्की झील, जब भी मैं गया उसके पास, पूछा मैंने उसका हाल चाल। प्रारंभ में तो परिक्रमा भी की थी मैंने उसकी, अब न जा सका कुछ साल। भेजा बेटे को, आने पर पूछा उससे, झील का क्या हाल। वह बोला कुछ भी नहीं। झील थी बहुत उदास, झील थी बहुत उदास, उसको मेरी जगह आपके आने की थी आस, आपके आने की थी आस। दोस्तों, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो प्रकृति के उपादानों से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वे हमारे साथ भीतर तक जुड़ी हुई हैं। और अब मैं बात करूंगी एक और कविता।
मुझे अच्छी लगी, बहुत सारी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इनमें से एक देखिए, भाग्यशाली हैं वे लोग, कई दिनों से बन गई है मौज, पक्षियों को एक आदमी हर रोज डाल जाता है बहुत कुछ, उनके लिए उनको जब लगती है भूख, उतरते हैं वृक्ष से, कुछ खाते हैं, फिर आ बैठते हैं अपनी जगह पर। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको अपने गांव, अपने शहर में मिल जाती है रोजी रोटी। वे रहते हैं अपने घर, गांव या शहर में उम्र भर अपने माता पिता, दादा दादी, पत्नी और औलाद के साथ। इसके अंदर बहुत पीड़ा है कि सच में नौकरी के कारण हम लोगों को अपने परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है। और अब देखिए, एक और मैं पढ़ना चाहूँगी कि अब कभी नहीं। ऋषि यह कहकर गया, जा रहा हूँ गली में खेलने, जल्दी लौट आऊँगा, और आ भी गया वो 1 घंटे के बाद। बिहार का रमुआ कहकर आया था, जा रहा हूँ पंजाब, लौट कर आऊँगा कुछ दिनों में। उसने आकर नौकरी की, पैसे कमाए, घर पैसे भेजे, और 4 महीने बाद वह आया अपने गांव सबको मिलने। गया था इंग्लैंड राजकमल पढ़ लिख कर, उसने वहाँ नौकरी की, पैसे भेजे, वहीं शादी की, और अब कभी 2-4 साल में आता है एक बार माता पिता को मिलने। एक और देखिए, कृष्णचंद्र पहुंचा था एक दिन, बहुत मार्मिक कि कृष्णचंद्र पहुंचा था एक दिन शमशान घाट में, जहां उसके पिता की हुई थी अंत्येष्टि। वह वहां जाकर चिल्लाया, पिताजी यहाँ आ गए थे, आप घर छोड़कर अब कब लौटेंगे, अब कब लौटोगे। अंतरिक्ष से आई आवाज, कभी नहीं, कभी नहीं, अब कभी नहीं। मित्रों, हम सबका भी एक दिन ऐसा ही हश्र होगा, हम जानते हैं ये बात। और आखिरी देखिए, क्या हम हैं कुछ अधूरे। पहाड़ के आकाश पर बने थे बादल, नदी का था किनारा, वह थी मेरी जानकार, बोली लें 1-1 कप चाय और चले नदी के किनारे किनारे। हम चाय पीते रहे धीरे धीरे, लगा हम हैं कुछ अधूरे। वह कभी करती नदी की बात, बोलती देखो कितना है इस नदी का पानी साफ, नीचे पड़े पत्थर भी देते हैं दिखाई। फिर हम गए वहां बैठ, आकाश से बादल लगे बूंदें गिराने, चाय हुई खत्म, हम लगे तेजी से चलने, ताकि पहुंच जाएं अपने ठिकाने। तो दोस्तों, जब सांझ ढल जाए तो पढ़ना ये पुस्तक। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।